हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम आइलेट रूल जो होता है, आइलेट रूल पर आधारित हम क्वेश्चन कर रहे थे, जिसे खंडस समाकलन भी कहते हैं। ठीक है, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। आज और हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एंड इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो जो डिनोमिनेटर होगा, मतलब हर जो होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर है, तो इससे ये इजी वे में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक्स अपॉन 1 plus cos x and multiply by 1 minus cos x upon 1 minus cos x, ये हम कर देते हैं। क्लियर? ठीक है, अब इसको हम गुणा कर रहे हैं तो ये बन जाएगा x 1 minus cos x upon 1 minus cos स्क्वायर x। कितना बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो इसे लिख देते हैं एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? ये लिखा जा सकता है। अब इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, भाग लगा देते हैं हम, ये हो जाएगा एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा बच्चों। तो एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड माइनस एक्स कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। क्लियर? ये हमारा बन जाएगा बच्चों। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, वो भी किस नियम से? आइलेट नियम से। तो आइलेट नियम से इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा? देखिए, करते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए पहले फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करते हैं। आइलेट में ये तो ए है, मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये पहले आएगा, और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये बाद में आएगा। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसको। पहला फलन एज इट इज, दूसरे फलन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो एक बार ये माइनस कॉट एक्स डी एक्स लिख दिया। ठीक है, और इसी तरह से इसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा, इसका भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। माइनस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पहला फलन, चलो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर ही ले लेते हैं हम इसको। पहला फलन एज इट इज, मतलब x कॉसेक x माइनस कॉट x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा माइनस कॉसेक x, मतलब माइनस लगा दिया, और ये हो गया कॉसेक x। ठीक, और फिर क्या आएगा? सूत्र का माइनस आएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 हो जाएगा। फिर कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। तो ये प्लस कॉसेक एक्स बन जाएगा बच्चों, साथ में डी एक्स। क्लियर? अब देखिए, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स, तो माइनस एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग मॉडुलस ऑफ साइन एक्स
and minus minus plus x cosec x and cosec x dx. cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मॉडुलस ऑफ cosec x माइनस cot x एंड प्लस c. ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यू लॉग एक्स स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों। वही दो फलन गुणा में है, दो फलन गुणा में है तो खंडस समाकलन करेंगे। खंडस समाकलन का मतलब आइलेट रूल फॉलो करेंगे। एक्स क्यू क्या है, बीज गणितीय फलन है। कैसा फलन है, बीज गणितीय। और लॉग एक्स कैसा फलन है, लघु गणकीय फलन है बच्चों। तो एक्स क्यू तो हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड। क्यों, बीजगणितीय आइलेट में बीजगणितीय पहले आता है और सॉरी ये उल्टा कर दिया, आइलेट लघुगणकीय है ना, तो ये फर्स्ट है कहलाएगा और ये सेकंड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आइलेट में एल पहले आएगा और ए बाद में आएगा, ठीक है। तो एल का मतलब लघुगणकीय, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन्स log x होल पावर ऑफ 2 एंड सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब ये हो जाएगा log x होल पावर ऑफ 2। क्लियर, फर्स्ट फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यू डी एक्स एंड टोटल पूरे का इंटीग्रेशन किया जाएगा। क्लियर है, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। ये log x होल पावर ऑफ 2 एज इट इज एंड एक्स क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा x4 बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x होल पावर ऑफ 2 का अगर इंटीग्रेशन करना है, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा 2 log x एंड log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन x एंड एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों x4 बाय 4, साथ में है dx। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। ये बन गया हमारा x4 log x होल स्क्वायर अपॉन 4 एंड माइनस 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 1/2 आ जाएगा बच्चों, तो 1/2 लिख देते हैं और ये हो जाएगा हमारा x क्यूब log x dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसमें भी हमें ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। इस तरह से हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, फिर आइलेट रूल फॉलो करना होगा। करते हैं स्टार्ट। x4 log x होल पावर ऑफ 2 अपॉन 4 एंड माइनस 1/2 x क्यूब log x dx। क्लियर, तो ये फर्स्ट फंक्शन था और ये सेकंड। करते हैं x4 log x होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं तो log x एज इट इज एंड सेकंड का इंटीग्रेशन लिख देते हैं x4 बाय 4 हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन एक्स क्यू का सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x4 बाय 4 हो जाएगा एंड साथ में है dx। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों एक, और इसे सॉल्व कर देते हैं। ये बन जाएगा x, ये तो ऐसा ही है x4 log x होल पावर ऑफ 2 अपॉन 4 एंड माइनस x4 log x अपॉन 8 एंड माइनस माइनस प्लस
ये हो जाएगा 1/4 तो है ही, और माइनस माइनस प्लस कर दिया तो 1/8 हो जाएगा ये। और एक्स क्यू डी एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स 4/4 एंड प्लस सी। ये हमारा टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए हमें इस तरह से अगर एक और बार यहाँ log x आ रहा होता तो फिर हम एक बार और आइलेट रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स आएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स एंड इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका हमें एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। कैसे किया जाएगा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, ये तो बात आपको समझ आ गई होगी कि हमें सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। देखिए आइलेट में आई इनवर्स होता है और ये इनवर्स फंक्शन है tan इनवर्स एक्स, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, और फिर ये एल्जेब्रिक है तो ये सेकंड हो जाना है। क्लियर, ये तो क्लियर होगा अपना। तो फर्स्ट फंक्शन अब स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब tan इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें करना होगा dy/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स, एंड सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, ये dx करते हैं इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 माइनस tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, साथ में है dx। ये बन जाएगा हमारा x³/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये बन गया tan, इसको लिख सकते हैं x³ tan इनवर्स x/3 एंड माइनस 1/3 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं। ये हो गया x³/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए x³/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है। इसका इंटीग्रेशन देखिए एक कमी छोड़ दी क्या हमने, नहीं, tan इनवर्स एक्स क्लियर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए x³/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है। कैसे किया जाए, मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, यदि अंश और हर मतलब अंश की घात हर की घात से बड़ी है या अंश की घात हर की घात के बराबर है तो हर का हम अंश में भाग देते हैं। तो यहाँ पर भी घात बड़ी है, x³ है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम हर का भाग देते हैं अंश में। दे लेते हैं इधर एक बार, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग दे रहे हैं x³ में, x टाइम जाएगा x बार जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ प्लस x हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा माइनस का x। क्लियर है, ये बन जाएगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस x/एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं क्या। ये माइनस का x बच रहा है, यहाँ पर ये माइनस का x बचा है, तो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ भाग दिया, माइनस x आया, और अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x³ बनेगा और साथ में आएगा माइनस x और प्लस x। ठीक है, ये आना है, उल्टा लिख दिया हमने, तो इसे हम ये लिख सकते हैं x माइनस, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम x माइनस x/एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये पहले आएगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए x³ प्लस x एंड माइनस x कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब दोबारा ये लौट के आ जाएगा। तो हम इसको ये लिख देते हैं और फिर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। x³ tan इनवर्स x एज इट इज x³ tan इनवर्स x/3
एंड -1/3, और इसे हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dx। देखिए ये हो गया x³ tan इनवर्स x/3 -1/3, और इसको अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x dx, और इसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मान लेंगे। माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो ये हो गया 2x dx बराबर dt। इसका मतलब हो जाएगा x dx बराबर dt/2, x dx बराबर dt/2 हो जाएगा। तो ये बन गया x³ tan इनवर्स x/3 -1/3, ये हो जाएगा हमारा x dx। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो देखिए 1/2 तो ये है ही, और x dx का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो x का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2। क्लियर। एंड प्लस 1/3 ये है, और x dx कवर होगा तो ये आएगा dt/2, मतलब 1/2 बाहर लिख देते हैं, और ये बन जाएगा dt/t बन जाएगा। क्लियर। देखिए ये हो जाएगा x³ tan इनवर्स x अपॉन 3 माइनस x²/6 और प्लस 1/6, और ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ t प्लस c। ये t का मान हम रख देते हैं। t का मान हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t का मान आप रख लीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, कैसे किया जाए। देखिए अगर हम साइन इनवर्स x को t मानते हैं तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर कवर होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रतिस्थापन विधि जो है वो पहले हम लगा लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। माना साइन इनवर्स x बराबर t, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में dx बराबर dt। क्लियर। तो हम dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको हम लिख देते हैं dt, और साइन इनवर्स x को हमने t माना है, और x का मान अगर रखें तो क्या होगा x बराबर साइन t आ जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा साइन t। देखिए क्वेश्चन क्या था और क्या बन गया। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह के आते हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट ही और डायरेक्ट आपको आइलेट नियम दिख जाए कि इसमें तो आइलेट नियम यूज करना है क्वेश्चन होगा। ऐसा क्वेश्चन आइलेट नियम डायरेक्ट दिखने वाला तो आएगा तो 1 नंबर में आ जाए वो बात अलग है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें पहले तो हम किसी को टी मानते हैं, उससे कुछ कवर होगा मतलब प्रतिस्थापन विधि लगेगी, फिर दूसरी कोई ना कोई विधि लगेगी। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाए कि हाँ इसमें आइलेट नियम यूज करना है। देखिए अब ये कौन सा फंक्शन है एल्जेब्रिक, और ये कौन सा है ट्रिग्नोमेट्री। आइलेट में ए पहले आता है और टी बाद में आता है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन हो गया। करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टी dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मींस dy/dt ऑफ t एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है हमारे पास साइन t dt, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों। क्लियर। देखिए करते हैं।
टी, साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी, टी एज इट इज, एंड साइन टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस टी, तो ये हो गया माइनस टी कॉस टी। क्लियर? इसके बाद माइनस एज इट इज, एंड इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस टी, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और साथ में आ जाएगा कॉस टी डी टी। ये हो गया माइनस टी कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा साइन टी प्लस सी। क्लियर? अब ये टी हमने किसको माना था? साइन इनवर्स एक्स को हमने टी माना था, तो हम यहां से मान निकाल लेते हैं। देखिए टी का मान तो हो गया साइन इनवर्स एक्स, टी का मान कितना हो गया? साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए कॉस टी का मान निकालें तो देखिए एक्स बराबर साइन टी बन रहा है ना, ये इसका मतलब क्या? एक्स बराबर साइन टी। तो इससे कॉस टी का हम मान निकालेंगे। देखिए कॉस टी का मान निकालने के लिए चाहो तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स साथ में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस साइन टी का मान हमारे पास है ही एक्स एंड प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे हमें टी में नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को, कंप्लीट लास्ट में आंसर कन्वर्ट करना है एक्स के पदों में। ठीक है, जिससे हमारा कहीं भी मार्क्स कटेंगे कोई चांस नहीं रहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।